जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपको अभी तक मेरी आवाज नहीं जी, आ रही थी? नहीं मैम, आ रही नहीं थी से लेफ्ट होकर और वो मेरे प्रॉब्लम रहेगा ऐसा देखकर और अब ज्वाइन हुई तो नहीं आ रही थी अभी। मैं तब से आपको सुना रही हूँ, अभी आवाज नहीं बोले। आ रही है, आवाज हमें भी नहीं आ रही है आपकी। तो आप लोग हाँ। बोले क्यों नहीं? मेरा माइक ऑफ था, मैंने अभी चेक किया। जब आप बोले तो मुझे पता चला माइक ऑफ है। अरे पता तो नहीं माइक हमने इसलिए सोच हम देख रहे हैं आपका माइक म्यूट है, लेकिन हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज भी इधर जा नहीं रही है। हम बोल रहे थे बार हाँ। बार की अपना ऑन आवाज आई करके। तभी मैंने देखा तो मेरा माइक ऑफ था। अब मैंने इतनी हाँ सारी हाँ, चीजें वही आपको तो। बता दी है। जहाँ पर है मैं इस ठीक। ऐप को आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देती हूँ ठीक है, क्योंकि फिर ठीक। टाइम बहुत ज्यादा ठीक। चला जाता है। हम्म। ठीक है, कहाँ पीछे चले गए हैं, इतना सारा छूट गया। अरे, हम बार बार म्यूट करके आप बोल रहे हैं, लेकिन आपका म्यूट था ना, आवाज नहीं जा रही थी उधर। अच्छा, आप में से ही किसी ने मुझे कॉल किया क्या? नहीं नहीं, जी हमने तो नहीं किया है। अस्सलाम वरकatuh। मैं की मुझे लगा कि आप कोई जरूरी काम। जी जज़ाकल्लाह। ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। चलो ठीक है, फिर आयत नंबर 181 से मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पर। इसके पीछे जो अहकामात गई हैं वो एक बार मैं आपको बता दूं थोड़ा थोड़ा। अभी दो तीन आयतें ही हुई हैं। तो 177 से हमने स्टार्ट किया था, जिसमें बताया गया था कि मोमिन वो होता है जो आखिरत पर और फरिश्तों पर और अल्लाह ताला की किताब पर और नबियों पर ईमान रखता है, और अपने माल को रिश्तेदारों के लिए, कराबतदारों के लिए, यतीमों और मिस्कीनों के लिए और मुसाफिरों के लिए खर्च करे, और सवाल करने वालों के यानी मांगने वालों के लिए खर्च करे, और गर्दनें छुड़ाने में, और नमाज भी कायम करे। इन सब के साथ नमाज की भी तलकीन की गई कि ये सब काम करने के साथ साथ नमाज भी कायम करे, और अगर वो वादा करे तो वादे को भी पूरा करे। साथ ही साथ में सब्र को भी फरमा दिया गया है कि सब्र के साथ इन सारे हालतों में सब्र के साथ काम ले, तंगदस्ती में भी और तकलीफ में भी और जंग के वक्त भी हमें सब्र की तलकीन की गई। और यही लोग हैं जिन्होंने सच कहा, और यही लोग तकवा वाले हैं। तो इस आयत में इतनी अच्छी बातें बताई गई हैं, आयत नंबर 177 में, यहाँ पर, कि अगर किसी को, इस आयत को आयतुल बिर भी कहा जाता है। आयतुल बिर यानी कि नेकी। अगर कोई इंसान नेकी का पूछे कि नेकी क्या है, तो आयत नंबर 177 को खोलें और इसका ट्रांसलेशन करें, और इसको पढ़ने से आपको पता चल जाएगा नेकी का जो असल कॉन्सेप्ट है ना, वो आपके सामने आ जाएगा। आयत नंबर 177 से 178 में यहाँ पर भी ईमान वालों को खिताब करके कहा जा रहा है कि लिख दिया गया है तुम पर कत्ल का बदला मकतूलों के बारे में, और आजाद के बदले आजाद, गुलाम के बदले गुलाम। इस आयत में ऐसा कुछ फरमाया गया है कि अगर कोई इंसान किसी को कोई तकलीफ देता है तो बदले में उस इंसान को उतनी ही तकलीफ दी जाए। अगर कोई एक मारता है तो उसको दो ना मारे जाए। अगर एक मारता है तो बदले में एक ही मारा जाए। लेकिन कोई ज्यादती करेगा अगर कोई, तो उसके लिए सख्त अजाब है। तो ज्यादती नहीं करनी। ठीक है। और इसके आगे था हमारा, जो कोई किसास के और किसास में जिंदगी है, यानी कि अगर कोई, जैसे दो पार्टीज हैं, उनमें से एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को, कि किसी शख्स को कत्ल कर दिया, तो दूसरी पार्टी जो है वो फर्स्ट वाली पार्टी के सिर्फ एक ही इंसान को कत्ल करे, दो को ना करे। लेकिन अगर कोई बदले में दो को कत्ल करेगा, तो इसमें फरमाया गया है कि वो, उसके लिए सख्त अजाब है। और इसके अलावा फरमाया गया है कि कत्ल में जिंदगी है, यानी कि ये जो तरीका है कि जितना किसी ने किया है बदले में उसके साथ उतना ही बुरा किया जाए, उससे बढ़कर ना किया जाए। तो इसमें यह है कि अगर अभी इस चीज को कंट्रोल कर लिया गया, उस टाइम की बात है ये, कि अगर अभी इस चीज को कंट्रोल कर दिया गया, अगर कोई किसी का कत्ल करता है बदले में उसे कत्ल कर दिया जाए, तो आने वाले टाइम में जो है ये कत्ल होना कम हो जाएगा। तो अकल वालों के लिए इसमें जिंदगी है। तो यानी कि आगे आने वाले टाइम में, अभी तो कत्ल हो रहा है लेकिन आने वाले टाइम में बहुत सी जिंदगियां बच जाएंगी। इसके आगे फरमाया कि लिख दिया गया है तुम पर, हाजिर हो तुम में से, अगर किसी को मौत आए और वो अपने पीछे माल छोड़ जाए, तो उसके लिए वसीयत करना है। लेकिन इंसान बेहतर है कि अपनी जिंदगी में ही अपने माल की वसीयत कर जाए, और जो भी कुछ उसे अल्लाह के रास्ते में देना है, अपने लिए अजर कमाना है, तो अपनी जिंदगी में ही कमा ले, क्योंकि जो माल माल वो छोड़कर जाएगा वो तो फिर दूसरों का हो जाएगा, और फिर मालूम नहीं वो लोग उस माल को कहाँ पर खर्च करेंगे। ठीक है। तो यहाँ आयत नंबर 181 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर जो कोई वसीयत को सुनने के बाद उसको बदल डाले। अगर कोई वसीयत को सुनने के बाद उसको बदल देता है, जिस तरह अल्लाह ताला ने वसीयत करने को बताया है, एक तिहाई में उसी में वसीयत करे। अगर कोई इसको चेंज करता है तो
वो गुनाह पर होगा, इसका गुनाह उसी पर होगा जिसने इसको बदला। यकीनन अल्लाह सुनने वाला है और जानने वाला भी है। فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور रहीम। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो जो कोई डरे वसीयत करने वाले की वफादारी से या गुनाह से, तो इस्लाह करा दे दरमियान उनके, तो नहीं कोई गुनाह उन पर। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला है, रहम फरमाने वाला है। यानी कि अलबत्ता जिसको वसीयत करने वाले की बाबत या अंदेशा हो कि उसने जानिबदारी या हक तलफी की है, यानी कि अगर किसी ने वसीयत की है और उसने उस वसीयत को करने में हक तलफी की है, यानी कि सही वसीयत नहीं की, और वो आपस में सुलह करा दे, तो उनपे, अगर वो उन लोगों के दरमियान सुलह करा दे जिनको वसीयत की गई है, उनको सही वसीयत बता दें कि इस तरह करें, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। तो इस चीज में कोई गुनाह नहीं है। सपोज अगर किसी वसीयत, कोई अगर अपने पीछे माल छोड़कर मर रहा है, फौत हो रहा है, और उसने जो वसीयत है उसमें कुछ गलतियां की है, तो उसकी करेक्शन करा देनी चाहिए कि ये इस तरह नहीं इस तरह होगा, तो उस करेक्शन कराने वाले पे कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह माफ करने वाला है और रहम करने वाला है। अल्लाह उसके साथ भी माफी का मामला करेंगे, बल्कि यहाँ तो फरमाया गया है कि उस पर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जो वसीयत करके गया है उस पर भी अल्लाह ताला रहम करेंगे। या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया जिस तरह तुमसे अगलों पर फर्ज किया गया था, तुम परहेजगार बनो। तो यहाँ रोजे की बात आई है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोजे जो हैं वो फर्ज किए गए हैं उन लोगों पर जो तुमसे पहले थे, जिस तरह उन पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, तुम बच जाओ। किससे बच जाओ? यानी कि गलत कामों से, गुनाह से, इन चीजों से बच जाओ। तो यहाँ रोजा एक किफायत करने वाली इबादत है। अबू ज़र रजी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ये रोजा क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, ये एक ऐसा फर्ज है जो आखिरत में किफायत कर देने वाला है। ये मुनफरिद अमल है, खैर का दरवाजा है, यानी कि खैर का दरवाजा है, भलाइयों का दरवाजा है। जो ईमान और सवाब की उम्मीद से रोजा रखे, उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो आप जैसे रोजे चल रहे हैं, तो आपको उसका फायदा पता चला कि रोजे रखने से अगले और पिछले जो गुनाह हैं वो माफ कर दिए जाते हैं। रोजे का अज्र अल्लाह के जिम्मा है, इसका जो अज्र है ना वो अल्लाह ताला ही देंगे। रोजे को अल्लाह ने अपने लिए खास किया, अल्लाह ताला के लिए खास किया। रोजा अल्लाह ताला के लिए रखते हैं। रोजा तकवा पैदा करता है, यानी कि इंसान में डर पैदा करता है, बहुत अहम किरदार अदा करता है। जिसमें तकवा आ जाता है और जो तकवा करता है उसके सारे काम आसान हो जाते हैं। अल्लाह ताला उसके सारे काम आसान कर देगा जो रोजा रखेगा। याद रखें, रोजे से तकवा और तकवे से आसानी होती है। रोजे से हम तकवा करें, तकवे वाले बनेंगे, मुत्तकी बनेंगे, यानी कि परहेजगार बनेंगे। और तकवे से फिर आसानी पैदा हो जाती है हर मामलात में। अय्यामम मादूदात فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं, गिनती के चंद दिन, फिर जो कोई तुम में से बीमार हो या सफर में हो
तो वो रोजे का बदला एक मिस्किन का खाना है। यानी कि दिन है गिने चुने, तो जो कोई तुम में से बीमार हो जाए, अगर कोई बीमार हो जाए या सफर में हो, तो गिनती पूरी करना है दूसरे दिनों से। तो उसकी गिनती जो है फिर दूसरे दिनों में पूरी कर ले। यानी कि जब अमूमन ख्वातीन के रोजे छूट जाते हैं तो वो तो रमजान के बाद पूरे साल में कभी भी रख लेती हैं, लेकिन मर्द हजरात इस तरह नहीं करते। तो पता चलता है कि इसकी पूरी करना जो है वो भी हम पर फर्ज है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। और ऊपर उन लोगों के जो ताकत रखते हो उसकी फिदिया है खाना एक मिस्कीन का। तो जो लोग एक मिस्कीन को खाना खिलाने की ताकत रखते हैं, तो वो मिस्किन एक मिस्किन को खाना खिला दे एक रोजे के बदले। तो जो कोई खुशी से करे कोई नेकी, तो वो बेहतर है उसके लिए। अगर कोई खुशी से कोई नेकी करता है तो उसके लिए ही बेहतर होता है। और ये कि तुम रोजे रखो बेहतर है तुम्हारे लिए। मिस्किन को खाना खिलाने से बेहतर है तुम्हारे लिए कि तुम रोजे ही रखो। लेकिन अगर रोजे रखने की ताकत ना हो तो मिस्किन को खाना खिला दो, अगर तुम्हारे पास मिस्किन को खाना खिलाने की वुसत है। अगर हो तुम इल्म रखते, तुम जानते, अगर तुम जानते हो। तो अब आपको पता चला कि रोजा का रखना कितना अहम है, और अगर रोजा छूट जाए तो उसको भी पूरा करना हम पर फर्ज है। छोड़े गए रोजों की गिनती पूरी करना लाजिम है। रोजे के फिदिये में एक वक्त का खाना देना लाजिम है। अगर दो वक्त का दे दें तो बहुत अच्छा है। यानी कि यह जैसे बताया गया कि एक रोजे के बदले एक मिस्किन को खाना खिलाना है, एक वक्त का तो देना ही है, चाहे तो दो वक्त का भी दे सकते हैं। भूख या बीमारी से डरकर रोजा छोड़कर फिदिये की तरफ नहीं जाना। यानी कि भूख या बीमारी की वजह से अगर कोई रोजा छोड़ता है तो फिर वो फिदिया नहीं कर सकता। ये तो एक गलत चीज हो जाएगी। फिदिये की तरफ नहीं जा सकता, फिदिये की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि रोजा रखो। हो सकता है वो बीमारी ही चली जाए, तो रोजा रखने से हो सकता है बीमारी ही चली जाए। और जब अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई है तो इसको हमें फॉलो भी करना चाहिए। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो रोजे से ठीक हो जाती है, जिसके डर से रोजा छोड़ रहे हो। जिस बीमारी के डर से आप रोजा छोड़ रहे हैं, हो सकता है कि रोजा रखने की बरकत से वो बीमारी ही ठीक हो जाए। इंसान बहुत से गलत काम ला इल्मी से कर जाता है। जब इल्म आ जाए तो फिर अमल करना चाहिए। तो अब आपको पता चला यहाँ पर कि बहुत सी बीमारियां जो है रोजा रखने से ठीक हो जाती हैं। तो जो लोग रोजा नहीं रखते उन तक आपको ये पैगाम को पहुंचाना है। अब हमारी मीटिंग एंड होने वाली है। इंशाल्लाह मीटिंग एंड जब हम रिस्टार्ट करेंगे तो हम करेंगे आयत नंबर 185 से। شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये जो रमजान का महीना है, ये वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया, जो हिदायत है लोगों के लिए और रोशन दलाइल, इसमें रोशन निशानियां भी हैं हिदायत में से, और फुरकान भी है, यानी कि फर्क करने वाला भी है ये कुरान। सही और बातिल में फर्क बताता है, हक और बातिल में फर्क करने वाला, सही और गलत में फर्क करने वाला, अच्छे और बुरे में फर्क करने वाला, हर चीज में इसमें फर्क बता दिया गया। तो जो कोई हाजिर हो, यानी कि पाए तुम में से इस महीने को, यानी कि रमजान के महीने को, बस चाहिए कि रोजे रखे उसकी, तो उस पर रोजे रखना फर्ज है। और जो कोई हो बीमार या सफर में, तो गिनती पूरी करना है दूसरे दिनों से। चाहता है अल्लाह साथ तुम्हारे आसानी को, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी करना चाहता है, और नहीं चाहता तुम्हारे साथ तंगी। कोई तंगी या कोई मुश्किल करना नहीं चाहता तुम्हारे साथ। वली तुकमिलुल इद्दत वली तुकब्बिरुल्लाह, और ताकि तुम मुकम्मल करो गिनती को, और ताकि तुम
बड़ाई बयान करो अल्लाह की उसके ऊपर जो उसने हिदायत दी तुमको, जो उसने अल्लाह ताला ने हिदायत दी है उसमें अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करो, और ताकि तुम शुक्र अदा करो, और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करो। तो यहाँ फरमा दिया गया, जब रमजान की अहमियत कुरान की वजह से है तो कुरान की फिर क्या अहमियत होगी। रमजान की अहमियत को तो हम अच्छे से समझते हैं ना, तो फिर कुरान की अहमियत को समझने में हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। रोजा रखने का मकसद तकवा के अलावा शुक्र भी है। पिछली आयत में हमने पढ़ा ना कि रोजे से तकवा होता है और तकवा से आसानी होती है, और यहाँ पर रोजा और तकवा के साथ साथ शुक्र भी अदा करना है अल्लाह ताला का। सही गलत की पहचान के लिए हर चीज हमें कुरान में अल्लाह ताला ने नाजिल कर दी है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, और किन कामों से बचना है, किन कामों को करना है। सारी चीजें यहाँ पर खोलकर बयान कर दी है अल्लाह ताला ने। फिर नेक्स्ट आयत करते हैं। وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ اور جب میرے بندے تم سے میری بابت پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جبکہ وہ مجھے پکارتا ہے تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر یقین رکھے تاکہ وہ ہدایت پائے، تو ہدایت پانے کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں ایک تو ایمان لانا ہے، اور جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بات کا جواب ضرور دیتے ہیں۔ تو یہاں بہت سے چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے سفر میں، حضر میں، جب بھی رب کو پکارو گے وہ سنے گا۔ ہم چاہے کہیں پر بھی ہوں، اٹھ رہے ہوں، بیٹھ رہے ہوں، کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، سفر میں ہوں، ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمیں سنتا ہے۔ جب بھی تم اس کو پکارو گے وہ سنے گا، لیکن جو اب کے لیے چاہیے، لیکن جواب کے لیے چاہیے کہ بندے بھی رب کا حکم مانے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پکار کا جواب جب ہی دیں گے جب ہم ان کا حکم مانیں گے۔ یعنی کہ بہت سی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، دعا قبول ہونے کی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو صحیح سے پکار ہی نہ رہے ہو، تو یا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ مان رہے ہو۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے، تبھی وہ ہماری پکار کا جواب دے گا۔ بندوں کے ساتھ بھی تعلقات دو طرفہ ہوتے ہیں۔ ماں باپ ہم پر خرچ کرتے ہیں تو ان کی قدر کریں، کوئی مسکرا کر دیکھے تو جواب دیں، اگر کوئی مسکرا کر دیکھتا ہے تو ان کو جواب دیں، کوئی سلام کرے تو جواب دے، سلام کرے ان کو، کوئی اچھا مشورہ دے تو اس کو شکریہ ادا کریں، اگر کوئی آپ کو مشورہ دے رہا ہے تو اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کوئی ہمارے کسی کام آتا ہے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ صرف لینے والے ہی نہ بنے بلکہ دینے والے بھی بنے۔ تو ہمیں صرف دینے والا نہیں بننا کہ اگر کوئی مسکرا رہا ہے اور ہم منہ پھیر لیں، کوئی سلام کر رہا ہے تو جواب ہی نہ دے، کوئی ہمیں مشورہ دے رہا ہے تو اس کے مشورے کو اہمیت نہ دے، اس کا شکر ادا نہ کریں۔ تو صرف لینے والا نہیں بننا بلکہ دینے والا بھی بننا ہے۔ وہ تو جو ایسا سوچتا نا کہ یہ تو میری بہن ہے، اس کو تو میرے اوپر خرچ کرنا چاہیے، یا میں اس کی بہن ہوں مجھے اس پر خرچ کرنا چاہیے، تو ایسا سوچنا جو ہے یہ خود غرضی میں آ جاتا ہے۔ بھلے ہی وہ آپ کی بہن ہے لیکن اگر آپ اس کو شکریہ ادا کرو گے تو اسے اچھا لگے گا اور وہ آپ کے لیے پھر اور زیادہ خرچ کریں گی۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو حکم مانے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوں گے۔ اپنے گناہوں پر نظر کریں، کیونکہ گناہ بندے اور اللہ کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ گناہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بندے کا دل اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم دیکھیں کہ ہم کتنی اللہ کی بات مانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بات مان بھی رہے ہیں یا صرف دعا ہی کر رہے ہیں، بات کچھ مان نہیں رہے اللہ تعالیٰ کی، احکام پورے کر نہیں رہے، صرف دعا مانگ رہے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کر نہیں رہے تو اس سے مانگنے کا منہ کیسا ہو جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی غفور الرحیم ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والا بننا چاہیے۔ تو یہاں پر ہمیں کچھ باتیں یاد رکھنی ہے کہ رمضان
आ रहा है उसमें खूब खूब दुआएं करनी है। रमजान आ गया है तो अब हमें रमजान में खूब खूब दुआएं करनी है। 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती। कौन से 3 आदमी है वो? उनमें से एक जो रोजेदार है, यहाँ तक कि वो रोजा इफ्तार कर ले। रोजा इफ्तार के वक्त तक हमें खूब खूब दुआएं करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला रोजेदार की दुआ को कबूल करते हैं। रमजान के हर दिन और रात में दुआएं कबूल होती हैं। रमजान के दिन में भी दुआएं कबूल होती हैं और रात में भी दुआएं कबूल होती हैं। तो दुआ के कबूल होने का मौका अपने हाथ से नहीं जाने दें। दुआओं की लिस्ट बना लें। जो जो दुआएं आपको मांगनी है उन दुआओं की लिस्ट बना लें, और जब जाए नमाज पर बैठे तो आप देखकर भी दुआ मांग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आप दुआ मांग रहे हैं सिर्फ इसी दो तरह दुआ मांग सकते हैं। आप देखकर भी दुआ को पढ़कर भी मांग सकते हैं। अपनी परेशानियों को लिख लें, जो जो परेशानी आपको है ना, उन परेशानियों को लिख लें और एक एक का जिक्र करके अल्लाह ताला से खूब दुआएं करें। क्योंकि ये मौका पता नहीं अगली बार हमें मिलेगा या नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक रमजान के हर दिन और हर रात अल्लाह ताला की तरफ से कुछ लोगों को जहन्नम से निजात मिलती है। रमजान का महीना ऐसा महीना है कि जिसमें कुछ लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से जहन्नम से निजात मिलती है। अल्लाह ताला हमें भी इसमें शामिल करे, आमीन। और हर दिन और रात में मुसलमान की एक दुआ ऐसी जरूर होती है जो कबूल होती है। तो इसलिए हमें अच्छे से दुआ मांगनी है दिन और रात में। रमजान में 30 रमजान होते हैं, तो 30 दिन में 30 दुआएं कबूल हो सकती हैं। नेक्स्ट आयत। أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. तो आयत नंबर 187 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हलाल किया गया है तुम्हारे लिए रोजों की रात को रगबत करना, यानी कि तुम्हारे लिए रोजे की रात में अपनी बीवियों के पास जाना जायज किया गया। तो रमजान के दिन में तो नहीं, लेकिन रात में इजाजत दे दी गई। वो लिबास है तुम्हारे लिए और तुम लिबास हो उनके लिए। अल्लाह ने जाना कि तुम अपने आप से खयानत कर रहे थे, तो उसने तुम पर इनायत की और तुमको माफ कर दिया। तो अब तुम उनसे मिलो और चाहो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, और खाओ और पियो यहाँ तक कि सुबह की सफेद धारी काली धारी से अलग जाहिर हो जाए, यानी कि सूरज तुलू हो जाए। फिर पूरा करो रोजा रात तक, और जब तुम मस्जिदों में एतकाफ करो। थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करती हूँ। क्योंकि यह थोड़ी बड़ी है। हलाल किया गया तुम्हारे लिए रोजे की रात को रगबत करना, यानी बीवियों के करीब जाना। अपनी बीवियों के वो लिबास है तुम्हारे लिए और तुम लिबास हो उनके लिए। जान लिया अल्लाह ने, बेशक तुम खयानत कर रहे थे अपने नफ्सों के साथ, तो वो मेहरबान हुआ तुम पर और उसने दरगुजर किया तुमसे। बस अब मुबाशरत करो उनसे और तलाश करो जो लिख दिया अल्लाह ने तुम्हारे लिए। जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है उसको तलाश करो और उस पर अमल करो, और खाओ और पियो यहाँ तक कि
वाज़ेह हो जाए तुम्हारे लिए सफेद धागा सियाह धागे से, यानी कि सूरज तुलू हो जाए। फिर फजर से पूरा करो रोजे को रात तक, और ना तुम मुबाशरत करो उनसे, हालांकि तुम एतकाफ करने वाली हो। अगर तुम एतकाफ करने वाले हो तो एतकाफ में मुबाशरत की इजाजत नहीं है, लेकिन आम दिनों में अगर आप एतकाफ नहीं कर रहे हैं तो फिर आप बीवी के साथ मुबाशरत कर सकते हो। और मुबाशरत और ना तुम मुबाशरत करो उनसे हालांकि तुम एतकाफ करने वाले हो मस्जिदों में। ये हुदूद है अल्लाह की, अल्लाह ने यहाँ पर पाबंदी लगा दी। तो ना तुम करीब जाओ इनके। इसी तरह बयान करता है अल्लाह अपनी आयत को लोगों के लिए, ताकि वो तकवा इख्तियार करें। तो ये तकवा का मयार बता दिया गया। लिबास का जो मकसद होता है वो होता है इंसान को मजीद और खूबसूरत कर देना। तो यहाँ बीवी को शोहर का लिबास बताया गया और शोहर को बीवी का लिबास बताया गया, यानी कि वो दोनों एक दूसरे की जीनत हैं। शोहर बीवी का ताल्लुक भी लिबास की तरह होता है, इसीलिए उसे दागदार नहीं करना चाहिए, उसे उतारना नहीं चाहिए, उसे अहमियत देनी चाहिए। एक दूसरे के लिए ऐब छुपाते हैं। तुम्हारे बहुत से मसाइल इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि वो बेडरूम से बाहर आ जाते हैं। बहुत से मसाइल शोहर और बीवी के दरमियान इसलिए पैदा होते हैं जब उनका दूसरों लोगों को पता चलता है। अगर शोहर को कोई गुनाह कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो बीवी पर लाजिम है कि वो उसका तज़किरा दूसरे लोगों में ना करे, और अगर बीवी से कोई खता हुई है तो शोहर पर लाजिम है कि वो उसका तज़किरा दूसरे लोगों में ना करे। अगर आपकी ये प्राइवेट बातें रूम के बाहर जाएंगी तो फिर इससे जो है फसाद बर्पा होगा, और आप दोनों के रिलेशन में जो है वो बिगाड़ आएगा। गंदगी जितनी फैलेगी उतनी ही समेटने में मुश्किल होती है। तो इसलिए अपनी बातों को दूसरों पर जाहिर नहीं करना चाहिए। इसलिए बड़ा जरूरी है कि शोहर बीवी एक दूसरे को जीनत बख्शें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। ये उस वक्त होगा जब सिर्फ अपने लिए सोचना छोड़कर दूसरे के लिए सोचना शुरू करोगे। हालात बदल जाएंगे। अगर वक्त नहीं बदलता तो उस वक्त को सब्र से गुजारेंगे। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, बात बाहर चली जाती है, तो फिर उस वक्त में सब्र करना है और सब्र के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना है। आप दूसरे का पर्दा रखें, अल्लाह ताला आपका रखेगा। शोहर का हक देते रहें। जिस तरह लिबास की फिक्र करते हैं उसी तरह कि उसको किस तरह जिन्नतदार बनाए, कि जिस तरह लिबास को जिन्नतदार बनाने की फिक्र होती है उसी तरह रिलेशन को भी जिन्नतदार बनाना चाहिए और ऐब ढांकने चाहिए। एक दूसरे के लिबास है, इसको अच्छी तरह समझे कि शोहर और बीवी जो है वो एक दूसरे के लिबास है। तो एक दूसरे के ऐबों को छुपाएं और उनको बाहर जाहिर ना करें। एक दूसरे का ख्याल करें। लिबास मेला हो, दागदार हो, तो उसको क्या करते हैं हम, तो हमें उसकी फिक्र होती है कि हम उसको किस तरह साफ करें। तो हमें अपने शोहर के दीन या किसी ऐसी आदत की फिक्र है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि जिस तरह हमें कपड़ों की मैले या दागदार होने की फिक्र हो जाती है, तो क्या इस तरह अपने शोहर या बीवी की भी फिक्र है कि वो अल्लाह के नापसंदीदा काम कर रहे हैं या पसंदीदा काम कर रहे हैं, और उसके लिए कितनी दुआएं मांगते हैं अल्लाह ताला से। नेक्स्ट, वला تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون। और न तुम खाओ अपने मालों को आपस में साथ बातिल के, यानी कि गलत तरीके से, और उनको हाकिमों तक ना पहुंचाओ ताकि दूसरों के माल का कोई हिस्सा बतरके गुनाह खा जाओ, हालांकि तुम उसको जानते हो। जब तुम्हें पता है कि कोई वो हक तुम्हारा नहीं है तो फिर तुम्हें उसको खाने की इजाजत नहीं। जो तुम्हारा है तुम पर सिर्फ उसी उसी को खाने की इजाजत है, किसी और के माल में से खाने का कोई हक नहीं है। यसअलूनक अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाकीतु लिन्नासि वल हज وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى
वअतुल बुयूत मिन अबवाबिहा वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। तो यहाँ आयत नंबर 189 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वो तुमसे चांदों की बाबत पूछते हैं, यानी कि क्या पूछते हैं, वो सवाल करते हैं आपसे, अनिल अहिल्ला, किस चीज का सवाल करते हैं? चांद के बारे में, यानी कि नए चांद के बारे में क्या सवाल करते हैं? कुल हिया मवाक़ितु लिन्नासि वल हज, कह दीजिए वो औकात मुकर्रर करना है लोगों के लिए और हज के लिए। चांद का जो बढ़ना और घटना है वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी निशानी है, जिससे हज के दिनों का मालूम किया जाता है। अलैसल बिर्रु, और नहीं है नेकी ये कि तुम आओ घरों को उनकी पिछली तरफ से, और नेकी ये नहीं है कि तुम घरों में आओ छत पर से, बल्कि नेकी ये है कि आदमी परहेजगारी करे और घरों में उनके दरवाजों से आओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो। तो यहाँ फरमाया जा रहा है कि चांद अल्लाह की बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। अल्लाह की जो बड़ी निशानियां है ना, उनमें से एक बड़ी निशानी चांद भी है। चांद के जरिए रोजे कब आएंगे इसका हमें पता चलता है, मुहर्रम कब है ये हम पता करते हैं। चांद की तारीख देखते हैं ना, कि चांद की 14 तारीख, चांद की 15 तारीख है आज उर्दू कैलेंडर के हिसाब से। अय्याम बास के रोजे कब रखने हैं, और इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए दीन को कितना आसान किया है। अवधि कैलेंडर मुकर्रर कर दिया। व आतुल बुयूता मिन अबवाबिहा, हर काम को उसके दुरुस्त तरीके से करो, हर काम को उसके दुरुस्त तरीके से करना चाहिए हमें। और नेकी अल्लाह की राह में जंग करना है उन लोगों से जो लड़ते हैं। नेकी जो है, ये नेक्स्ट आयत में आ रहा है, आयत नंबर 180। नेक्स्ट आयत निकाल लेती हूँ, 190। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि الذين युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जंग करो अल्लाह के रास्ते में उन लोगों से जो लड़ते हैं तुमसे, और न तुम ज्यादती करो। फिर से फरमा दी गई वही बात कि अल्लाह के रास्ते में जंग तो करो उन लोगों से जो तुमसे जंग करते हैं, लेकिन ज्यादती ना करो। बेशक अल्लाह ताला नहीं पसंद करता ज्यादती करने वालों को। अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता, बल्कि पिछली आयत में तो फरमाया था कि जो लोग ज्यादती करते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो यहाँ फरमाया कि, तो यहाँ जो है फरमा दिया गया कि ज्यादती ना करो। तो हमें ज्यादती नहीं करनी, नेकी का बदला नेकी से, बुराई का बदला बुराई से, लेकिन बुराई में फिर हद से नहीं बढ़ना। वक़्तुलूहुम हैसु सक़फ्तुमूहुम वअख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजुकुम वल फित्नतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलूकुम फीह فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और कत्ल करो उनको जहां भी पाओ तुम उनको, और निकालो उनको जहां से उन्होंने निकाला तुमको, यानी कि जो लोग तुम्हें कत्ल कर रहे थे उनको जहां भी तुम पाओ उनको कत्ल कर दो, और उन लोगों को निकाल दो जहां से निकालते थे वो तुमको, जहां से वो तुम्हें निकालते थे तो तुम भी उन्हें निकाल दो। और फितना ज्यादा शदीद है, ज्यादा सख्त है कत्ल से। फितना जो है वो कत्ल से भी बहुत बड़ा बिगाड़ है। और ना तुम लड़ो उनसे, बाज नजदीक मस्जिद हराम के, मस्जिद हराम के नजदीक उन लोगों से न लड़ो तुम, यहाँ तक कि वो जंग करे तुमसे। इसमें अगर वो तुमसे मस्जिद हराम में जंग करते हैं तो तुम न लड़ो उनसे। फिर अगर वो जंग करे तुमसे तो कत्ल करो उनको। मस्जिद हराम के पास तुम उनसे ना लड़ो, लेकिन अगर वो तुम्हें उसमें कत्ल करने आए, जंग करने आए तुमसे, तो फिर कत्ल कर दो उनको।
यानी कि तुम अपनी तरफ से पहल नहीं करो, अगर वो तुम्हें मस्जिद हराम में कत्ल करने आते हैं तो फिर तुम उनको कत्ल कर सकते हो। इसी तरह बदला है काफिरों का, और काफिरों का अंजाम यही है, यहाँ बता दिया गया। नेक्स्ट, فإن انتهوا فإن الله غفور रहीम। फिर अगर वो रुक जाएं तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला है, मेहरबान है। अगर वो रुक जाएं, तुम्हें कत्ल करने की नीयत से नहीं आए, बल्कि अगर वो उनके दिल नरम हो गए, पस्त हो गए, तो अल्लाह ताला भी फिर बख्शने वाला और मेहरबान है। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन वयकून الدين लिल्लाह فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين। और जंग करो उनसे, फिर से फरमा दिया गया, और जंग करो उनसे यहाँ तक कि ना रहे कोई फितना। जब तक फितना खत्म ना हो जाए तब तक जंग करो उनसे, और हो जाए दीन अल्लाह के लिए, और दीन जो है वो सारे का सारा अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वो बाज आ जाए, अगर वो रुक जाए, तो नहीं कोई ज्यादती मगर जालिमों पर। अगर वो बाज आ जाए तो फिर तुम उन पर ज्यादती ना करो। तो अगर वो रुक जाए तो फिर तुम्हें कोई हुक्म नहीं दिया गया कि तुम उन पर ज्यादती करो। फिर अगर वो बाज आ जाए तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, और उनसे जंग करो यहाँ तक कि फितना बाकी न रहे और दीन अल्लाह का हो जाए। फिर अगर वो बाज आ जाए तो इसके बाद सख्ती नहीं है मगर जालिमों पर। फिर जो लोग बाज आ जाए तो उनके लिए तो तुम ज्यादती ना करो, लेकिन जो जालिम है वो नहीं मान रहे तो फिर उनके साथ तुम वही मामला करोगे। الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं, माह हरम यानी कि हुर्मत वाला महीना। कौन सा महीना? माह हरम, हुर्मत वाला महीना, हुर्मत वाले महीने का बदला है। माह हरम बदले माह हरम के, और हुर्मतों का बदला है। तो जो कोई ज्यादती करे तुम पर तो ज्यादती करो उस पर, मानिंद इसके यानी कि जो ज्यादती उसने तुम पर की वही ज्यादती तुम उस पर करो। मातदा अलैकुम, जो ज्यादती की उसने तुम पर, और डरो अल्लाह से, और जान लो बेशक अल्लाह ताला तकवा करने वालों के साथ है। तो जो कोई तुम पर ज्यादती करता है फिर तुम भी उस पर ज्यादती करो, और अल्लाह से डरो और जान लो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है। नेक्स्ट, وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, और खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, और न तुम डालो अपने हाथों को हलाकत की तरफ, और एहसान करो बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत रखता है एहसान करने वालों से। और अल्लाह की राह में खर्च करो, और अपने आप को हलाकत में ना डालो, और काम अच्छी तरह करो, बेशक अल्लाह पसंद करता है अच्छी तरह काम करने वालों को। तो यहाँ फरमाया गया है कि फी सबीलिल्लाह में खर्च करने से मुराद अल्लाह के दीन के लिए खर्च करना, दीन के दिफा के लिए खर्च करना। यहाँ पर बताया गया है ना कि वअनफिकू फी सबीलिल्लाह, और खर्च करो अल्लाह के रास्ते में। तो ये बता दिया गया कि फी सबीलिल्लाह में खर्च करने से क्या मुराद है, इसका मीनिंग क्या है। अल्लाह के दीन के लिए खर्च करना यानी कि किसी की बच्चों की दीनी तालीम के लिए पैसे लगाना, या दीन को फैलाने के लिए, दीन के पैगाम के लिए कोई इदारा खोलना, दीन में पैसे लगाना किसी भी तरीके से, दीन के दिफा के लिए, दीन को बचाने के लिए ऐसे मरहले इख्तियार करना,
और दीनदारों की तरक्की और मजबूती के लिए, यानी कि कोई स्कूल खोला है तो उसमें टीचर्स की फीस देने के लिए, या कोई फ्री में स्कूल खोल दिया और टीचर्स को वहां पर हायर कर लिया, उसमें कुछ लोग पैसे दे देते हैं। तो दीन है तो तुम बचे हुए हो, इसलिए दीन के लिए खर्च करो। दीन है इसलिए हमारी निजात है, और इसलिए हमें हुक्म दिया जा रहा है कि जो हम पर है उसमें से हम दीन पर भी खर्च करें। ये सब कुछ एहसान के दर्जे हैं। एक तो नेकी होती है और एक होता है एहसान, जो बढ़कर होता है। किसी पर एहसान करना, लेकिन जताया ना जाए, सिर्फ अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं और किसी को तस्करा करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप किसी को एहसान कर रहे हो। ये सब कुछ एहसान के जरिए है। करो क्योंकि अल्लाह ताला मुहसिनीन से मोहब्बत करता है, यानी कि एहसान करने वालों से। यहाँ पर एहसान की बात हुई है ना, व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। और एहसान करो, बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। तो ये एहसान कब होगा? जब जताया ना जाए। فأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج محله فمن كان منكم مريضا أو به ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب। तो यहाँ आयत नंबर 196 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और पूरा करो हज और उम्रा अल्लाह के लिए। यानी कि हज और उम्रा तो करो, लेकिन किसके लिए करो? सिर्फ अल्लाह के लिए करो, हज भी और उम्रा भी। अगर तुम घेर लिए जाओ तो जो मैसर आए तुमको कुर्बानी में से, और मत मुड़वाओ अपने सरों को यहाँ तक कि कुर्बानी अपनी हलाल गाह को पहुंच जाए। जो कोई बीमार हो जाए या उसके सर में कोई तकलीफ हो जाए तो रोजे से फिदिया दे, या हज और उम्रा अल्लाह के लिए किया किया करो और पूरा किया करो। यानी कि हज और उम्रा सिर्फ अल्लाह के लिए करना है। और और क्या फरमाया गया? और ये फरमाया गया है कि जो कोई बीमार हो जाए या उसके सर में कोई तकलीफ हो जाए तो रोजे से फिदिया दे, या सदका करे, या कुर्बानी करे। 3 रोजे रखे या फिर 6 मिस्कीनों को खाना खिलाए। इन दो में से कोई एक चूज कर ले। या तो 3 दिन के रोजे रखे, या फिर 6 मिस्कीनों को खाना खिलाए, या फिर एक जानवर ज़िबा करे। फिर जब तुम अमन में आ जाओ तो जो फायदा उठाना चाहे उम्रे का हज तक, तो जो मयसर आए कुर्बानी में से वो कर ले। तो जो कोई कुर्बानी ना कर सके वो रोजे रख ले। हज के महीने में 3 और 7 रोजे जब रखे जब तुम घर आ जाओ, यानी कि 10 रोजे की गिनती पूरी करे, 10 रोजे मुकम्मल करे। ये हुक्म वास्ते उसके है जिसका जो घर है वो मस्जिद हराम के पास मौजूद हो। मस्जिद हराम के पास मौजूद हो जिसका घर। अल्लाह से डरो और जान लो बेशक अल्लाह ताला सख्त बदला लेने वाला है। यानी कि अल्लाह ताला सख्त बदला लेने वाला है। अगर तुम इनको पूरा नहीं करोगे तो अल्लाह ताला बदला ले लेगा किसी न किसी तरह। अल्लाह ताला को किसी से बदला लेने के लिए कोई हिसाब वगैरह देने की तो कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ ये चीज बता दी गई है। तो यहाँ फरमाया जा रहा है कि इन 3 काम में से कोई एक काम करना है। या तो रोजे रखना है, या मिस्कीन को खाना खिलाना है, या कुर्बानी करना है। तो जो कोई कुर्बानी ना कर सके तो उस पर लाजिम है कि वो 3 दिन के रोजे रखिए, और ये रोजे 10 हैं। 3 रोजे तो हज की हालत में रखे,
और 7 रोजे जब रखे जब घरों को वापस जाएं। पूरे 10 की गिनती पूरी करनी है। और ये उसके लिए है जिसका घर मस्जिद हराम के पास ना हो, यानी कि मक्का में ना हो। उसके लिए ये हुक्म है। और डरो अल्लाह से, और जान लो बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल की क्लास में इंशाल्लाह हम करेंगे आयत नंबर 198 से। अगर आपको किसी भी चीज में कोई डाउट है तो आप पूछ सकती हैं। आज की क्लास के बारे में कोई डाउट है आपको? सर आप नो अच्छे मैम। बताइए। जी जी बोलिए। जी जी मैम, नहीं कोई डाउट नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा साहब आपने बताया है। कोई डाउट नहीं है। तो कोई चीज अगर आपने पूछनी है अलग से भी तो आप वो भी पूछ सकती हैं, जी अगर आप जी कोई बात पूछेंगे। पूछनी है। जी। जी जी में आएगी तो पूछेंगे आपसे। जी ठीक है फिर इंशाल्लाह। ठीक है। जी इंशाल्लाह। तो फिर दुआ कर लेते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।